इस तरह कोने से पकड़ करके और इसका रोल बनाते हुए जाएंगे। देखिए दोस्तों, दोनों हाथों से बहुत अच्छे से रोल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह गोल गोल घुमाते हुए, और हमारे जो अरबी का जो पत्ते का जो रोल है वो देखिए दोस्तों तैयार हो गया है। इस तरह करके हम सभी रोल तैयार करेंगे एक एक करके। अब देखिए दोस्तों, एक रोल हमने तैयार कर लिया है। अब अगला रोल हम तैयार करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक साथ आप चम्मच से डाल लीजिए, 1 या 2 चम्मच, और फिर उसको पत्ते के ऊपर अच्छे से चम्मच की सहायता से या अपने हाथ से उंगलियों से आप इसको अच्छे से पूरा लेप कर दें पत्ते के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, हमने कुछ पालक के पत्ते भी लिए थे, उनका भी हम यहाँ पर उपयोग करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे पालक के पत्ते हैं वो अरबी के पत्ते के ऊपर हम एक एक करके चिपका देंगे। देखिए दोस्तों, मैं सभी पत्तों को एक एक करके, और मैंने यहाँ पर देखिए हमारे पालक के जो डंठल है बिल्कुल सॉफ्ट हैं, इसलिए पूरे के पूरे डंठल सहित ही लिए हैं। आप चाहें तो डंठल हटा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ये हमारे पालक के जो पत्ते हैं वो भी हमारे अरबी के पत्ते के ऊपर अच्छे से चिपके हैं। हल्का सा मसाला की कोटिंग, वापस से हम बेसन के पेस्ट की कोटिंग हम कर देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको भी हम रोल करने जा रहे हैं पहले की तरह, जैसे हमने रोल बनाया था। इसको भी हम वैसे के वैसे ही मोड़ते हुए और इसका रोल बनाने जा रहे हैं। दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए जाएंगे, और देखिए हमारा दूसरा रोल भी हमारा बनकर तैयार है। अब देखिए ये दूसरा रोल हमारा बनके तैयार है। देखिए दोस्तों, हमारे सारे रोल एक एक करके हमने बना के तैयार कर लिए हैं, अरबी के पत्ते के रोल। इसी बीच हमने थोड़ी और तैयारी भी कर ली है। मैंने गैस पर पानी रख करके उबलने के लिए छोड़ दिया था, ताकि हम जो हमारे अरबी के पत्ते हैं इनको स्टीम दे सकें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखना है। पानी हमारे जो अरबी के पत्ते हैं उनको टच नहीं करे, और हम एक एक करके जो हमारे अरबी के जो रोल हैं उन सबको चलनी के ऊपर रख देंगे। आप के पास कोई स्टीमर है या दूसरी तरीके से भी आप स्टीम दे सकते हो। इडली मेकर में भी आप स्टीम दे सकते हैं। उनको लगभग 5 से 10 मिनट की स्टीम हमें इनको देनी है। एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं हम, ताकि जब हम ढक्कन ढक कर के और जब स्टीम देंगे तो अच्छे से प्रत्येक रोल पर हमारी स्टीम हो जाएगी। अब हमने सारे एक एक करके सभी रोल एक चलनी के ऊपर रख दिए हैं, और अब हम ढक्कन को हमारे को ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसी बीच में जब तक हमारे पत्तों को स्टीम लगे, उस बीच में हम एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे, ताकि जो हमारे जो ग्रेवी के जो रोल हैं उनका फ्लेवर और भी अच्छे से बनकर तैयार हो। आइए दोस्तों, ग्रेवी तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने ग्रेवी बनाने का जो कंटेंट है उनका प्रोसीजर मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। आप सभी जानते हैं, लगभग 5 से 6 जो छोटे टमाटर थे उनकी मैंने प्यूरी यहाँ पर तैयार कर ली है मिक्सी में ग्राइंड करके, और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इन सभी का, और थोड़े से 4 से 5 लहसुन की कली, इन सभी को भी मैंने दरदरा पीस करके और ग्रेवी तैयार कर ली है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, लगभग 10 मिनट हो गए हैं। हम अपना गैस का ढक्कन हटा करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे पत्ते तैयार हो गए हैं। इसका मतलब अच्छे से स्टीम पत्तों को लग चुकी है। अब हम यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद और हमारी जो स्टीम किए हुए जो अरबी के रोल हैं, इनको हम चलनी को ही पूरी बाहर निकाल लेंगे। तो किसी कपड़े की सहायता से, देखिए दोस्तों, थोड़ा चलनी गर्म हो चुकी है, इसलिए मैं इसको कपड़े की सहायता से पूरी चलनी को उठा करके बाहर रख रहा हूँ। और हमारे देखिए बहुत अच्छे से स्टीम अरबी के रोल को हुई है। अब देखो, एक एक करके हम अरबी के रोल को उठा करके और ठंडा होने के लिए दूसरी प्लेट में रख देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमारे रोल बन करके तैयार हुए हैं। एक एक करके हम रोल को अलग कर लेंगे और स्टीम जो किए हुए हमारे जो अरबी के पत्ते हैं, इनको थोड़ा हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखिए दोस्तों, सभी जो अरबी के रोल हैं हमने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा करके और उसमें सब्ज़ी बनाने का जो एक बड़ा चम्मच होता है, उसका लगभग 1.5 चम्मच मैंने तेल लिया है। क्योंकि ग्रेवी में सब्ज़ी बनने जा रही है, इसलिए तेल की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी दोस्तों। और इंतज़ार करते हैं हम अपने तेल के पकने का। तब तक हमारे अरबी के जो रोल हैं ये भी ठंडे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे अरबी के जो रोल हैं वो पूरी तरह ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम चाकू की सहायता से गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लेंगे। देखिए दोस्तों, साइज़ आपकी इच्छा के अनुसार आप छोटी बड़ी जैसी भी रखना चाहें रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमने काट लिया, अब दूसरा भी हम काट रहे हैं। इस तरह हम सभी जो अरबी के रोल हैं हमारे, उन सबको छोटे काट लेंगे। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे पीस में हमने जो हमारे रोल स्टीम किए हुए थे उन सबको काट लिया है गोल गोल करके। अब हम दूसरी तरफ जो हमारा कढ़ाई में तेल रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब इनको हम हल्का हल्का तलेंगे। एक एक करके हमारे जो रोल्स हैं हम तेल के अंदर डालते जाएंगे। एक साथ लगभग आधे रोल हमारे फ्राई हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम जालीदार जो चम्मच है बड़ा वाला, जिसको झर भी बोलते हैं, उसकी सहायता से हम उनको थोड़ा थोड़ा करके पलट लेंगे ताकि सभी अच्छे से तल जाएं रोल, किसी में कच्चापन नहीं रहे बेसन का। किनारे से तरीके से हमें पलटना है, नहीं तो हमारे जो रोल हैं वो हल्का सा खुलने लग जाएंगे। इसलिए साइड से ही हमें जर को चला करके और पलटने हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि हमारे जो रोल हैं वो जले भी नहीं और अच्छे से सिक जाएं। दोस्तों, यदि आप ब्रेकफास्ट के लिए इनको तैयार करना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप सॉस या हरी चटनी के साथ आप इन तले हुए जो रोल्स के टुकड़े हैं इनको हम स्नैक्स के रूप में, नाश्ते के रूप में सर्व कर सकते हैं। इस तरह हम पलटते जाएंगे ताकि
हमारे जो रोल्स हैं वो अच्छे से तल जाएं। देखिए दोस्तों, हमारे जो अरबी रोल हैं वो अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में एक साइड में निकाल लेंगे घर की सहायता से। ये देखिए दोस्तों, एक प्रकार से हमारा नाश्ता रेडी है। बच्चों को सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी अगली रेसिपी में मैं आपको अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाने का तरीका बताने जाऊंगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको अरबी के पत्तों का जो पकोड़े हैं वो कैसे बनाते हैं, आप जानना सीखना चाहेंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। देखिए दोस्तों, हमने सभी जो तले हुए अरबी रोल हैं वो एक तरफ निकाल लिए हैं। अब वापस से हम जो दूसरे और जो बचे हुए रोल्स हैं उनको हम कढ़ाई में डालेंगे ताकि उनको भी अच्छे से तल लें। देखिए दोस्तों, हमारे जो अरबी रोल हैं उनको हमने तल के निकाल लिया है। उसके बाद कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है उसी में हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो हम डालेंगे थोड़ी सी, हमारा जो तेल है वो पक गया है, जीरा डालेंगे, साथ में 2 से 3 काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी ग्रेवी। देखिए दोस्तों, गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे और इसको ग्रेवी को हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी तेल नहीं छोड़ने लगे तब तक हम इसको चम्मच की सहायता से धीरे धीरे चलाते हुए और पकाएंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हमें इस प्रोसेस में लगेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। और यदि घर पर मेहमान आए और उनके सामने यदि आप इसको बना करके सर्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी तारीफ़ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी अच्छे से लगभग पक के तैयार हो गई है। ग्रेवी ने धीरे धीरे तेल छोड़ दिया है और हल्का सा ब्राउनिश कलर भी इसमें आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके और मसाले डालेंगे। ध्यान रखना है, हमने जब अरबी के रोल तैयार किए थे उस समय भी हमने मसाले डाले थे, इसलिए उसके अनुपात में ही हमें यहाँ पर मसाले डालने हैं। मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ लगभग 2 चम्मच पिसा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी हरी मिर्च का उपयोग किया है, इसलिए हमें अपने हिसाब से लाल मिर्च का उपयोग करना है। और अब हम इनको वापस से ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं।
देखिए धीरे धीरे चम्मच की सहायता से हम चलाएंगे। हमारी ग्रेवी देखिए तेल छोड़ना शुरू हो गया है और हमारे मसाले भी थोड़े थोड़े भुन गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। हमने जो पहले तैयार कर रखी थी लगभग 4 से 5 टमाटर की प्यूरी, वो हम इसमें डालने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, टमाटर की प्यूरी हमने डाल दी है और अब हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे और अपनी ग्रेवी को चम्मच की सहायता से चलाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा और सुंदर फ्लेवर यहाँ पर हमारी ग्रेवी का निकल के आया है। बिल्कुल होटल जैसी ग्रेवी हमारी बनके तैयार होने जा रही है। हम इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो टमाटर की जो प्यूरी है उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला क्योंकि पहले जो ड्राई ग्रेवी थी हमारी लहसुन प्याज की, वह बहुत ही कम मात्रा में होती है और अंदाज़ा नमक का हमें पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप स्वाद के अनुसार अपनी ग्रेवी में नमक डाल सकते हैं। नमक आपको जैसा, यदि आप कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा। मैं लगभग यहाँ पर 1 चम्मच नमक का उपयोग यहाँ पर करने जा रहा हूँ। वापस से हमारी ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को तेज़ करते हुए और अपनी ग्रेवी को पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हम ढक्कन हटा के देखते हैं हमारी ग्रेवी पक के तैयार हुई है या नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारी ग्रेवी पक गई है। अब हम इसमें हमारे जो अरबी के जो रोल हैं वो सभी को इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे क्योंकि रोल डालने के बाद हम इनको ज़्यादा पकाएंगे नहीं तो हमारे जो रोल हैं वो खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने रोल यहाँ पर डाल दिए हैं। केवल अच्छे से धीमे धीमे हाथ से किनारे से चम्मच को चलाते हुए हमारे अरबी रोल को हमें इसमें मिक्स करना है और यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो हमारे रोल खुल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही टेस्टी अरबी रोल की जो सब्ज़ी है, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी है, वो बनकर तैयार हुई है। दोस्तों देखिए कितने अच्छे से ये फ्लेवर यहाँ पर निकल के आया है हमारे अरबी रोल्स का। तो दोस्तों आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।